फ्रेंड्स, मैं शिव जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यहां पर जो है नया फॉर्म 121 आ चुका है। अगर आपको यहां पर जो है एफडी से होने वाले इंटरेस्ट पर टीडीएस सेव करना है तो आपको नया फॉर्म फाइल करने की रिक्वायरमेंट होगी। मैं यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर से आपके यहाँ पर बैंक में अपने एफडी की हुई है तो आप किस तरीके से फॉर्म डाउनलोड करके फाइल करेंगे। यहाँ पर इसको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। इसका जो लिंक है डाउनलोड करने का मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अभी हो सकता है कि आपको जो है ऑनलाइन फाइल करने के लिए ना मिले बैंक की ऐप पर, लेकिन आप इसको जो है ऑफलाइन जाकर बैंक में सबमिट कर सकते हैं। यह है आपका फॉर्म 121। ये यहाँ पर पूरा कंप्लीट फॉर्म मैं बताने वाला हूँ, क्या क्या पर्टिकुलर्स आपको भरने हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। इससे पहले मैंने अलग अलग बैंकों के यहाँ पर सबके वीडियो जो अलग अलग प्रोवाइड कर दिए हैं। कुछ ने अपने यहाँ पर स्पेसिफाइड फॉर्मेट्स दे दिए हैं और कुछ का यहाँ पर जनरल सेम फॉर्मेट यहाँ पर रहने वाला है। इसमें पार्ट ए आपको भरना है, कुछ जरूरी बातों का ध्यान भी रखना होगा और गलत डिक्लेरेशन बिल्कुल सबमिट नहीं करनी है। वीडियो काफी शॉर्ट में रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहले यहाँ पर जो है दो अलग अलग फॉर्म्स होते थे। एक यहाँ पर आपका जो है 15 फॉर्म 15G और एक यहाँ पर होता था फॉर्म 15H। ये दो अलग अलग फॉर्म्स थे। तो यहाँ पर जो है फॉर्म 15G आपका जो है 60 ईयर्स बिलो के लिए यूज होता था और फॉर्म 15H जो है 60 ईयर्स अबोव पर्सन के लिए यहाँ पर यूज किया जाता। अब यहाँ पर जो है दोनों को मर्ज करके एक ही फॉर्म बना दिया गया फॉर्म 121 और इसमें कुछ ऐसे पर्टिकुलर्स हैं जो कि आपको यहाँ पर फीड करने होंगे। ध्यान रहे, सबसे पहले आप जो है आप किसी बैंक के कस्टमर से, वैसे तो मैं यहाँ पर जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की जो आपकी यहाँ पर जो है कस्टमर आईडी है उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, अलग अलग बैंकों में इसको यहाँ पर जो अलग अलग नाम दिए जाते हैं, ये आप अपनी सेविंग की पासबुक से भी देख पाएंगे। तो एक कस्टमर आईडी जो है उससे आपको जो है यहाँ पर बैंकर जो है ट्रैक करेंगे। तो इस कस्टमर आईडी से जितनी भी आपकी एफडी की लिंक होगी वो यहाँ पर जो है वो ट्रैक कर पाएंगे, जिससे आपको ये फॉर्म सबमिट करना है कि भाई उन पर स्पेसिफाइड लिमिट जो कि अभी भी एज वाइज रखी गई है कि 60 ईयर्स बिलो अगर 50,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट है और अगर यहाँ पर जो है एज 60 ईयर्स अबोव है तो उस केस में 1 लाख रुपए तक का अगर सालाना इंटरेस्ट है, उससे ऊपर वैल्यू जाती है टीडीएस कटेगा। तो उससे कम वाली वैल्यू के लिए तो आपको भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर फिर भी आप अगर सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है कस्टमर आईडी मेंशन कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर पार्ट ए में कुछ जरूरी चीजें है वो आपको ध्यान रखनी होगी। इसका जो गवर्निंग सेक्शन है वो 393 है। सबसे पहले आप यहाँ पर जो है नेम लिखेंगे। इसमें जो नोट्स यहाँ पर लिखे गए हैं ये आपको मैं साथ के साथ ही बता दूंगा। लास्ट में इस फॉर्म में 1 से लेकर 14 तक नोट्स दिए गए हैं, उनका भी आपको ध्यान करना है और रीड जरूर कर लेना है। नोट 1 में यहाँ पर जो है ये है कि भाई जो आपको अपना नेम लिखना है वो एज पर पैन कार्ड लिखना है, यानी कि पैन में फर्स्ट नेम मिडिल नेम सेकंड नेम होता है, उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको लिखना है। एड्रेस आपका लेटेस्ट केवाईसी पर जो अपडेटेड एड्रेस है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर मेंशन कर देना है। स्टेटस में यहाँ पर जो है आप एज एन इंडिविजुअल पर्सन फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है आप इंडिविजुअल मेंशन करेंगे। ठीक है, बाकी कोई अदर एंटिटी है तो उसके लिए यहाँ पर फिर वो यहाँ पर लिखना होगा। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक इंडिविजुअल पर्सन। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है रेजिडेंशियल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर जो है 3 टाइप का हो सकता है, कोई भी, जैसे रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो तीनों में से कोई भी कैटेगरी है ये फॉर्म फाइल करने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको सेलेक्ट करना होगा एज एन रेजिडेंट इंडिविजुअल, क्या आपकी एज यहाँ पर जो है 60 ईयर्स अबोव है। इसमें ऐसा क्यों यहाँ पर पूछा जा रहा है उसके रीजन मैं भी आपको बताऊंगा। तो आपको यहाँ पर यस और नो में आंसर देना है। अगर ये वैल्यू यस है तो फिर आपको यहाँ पर जो है हायर लिमिट मिलेगी। अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल है, 60 ईयर्स अबोव है, तो न्यू टैक्स रिजीम में आपको यहाँ पर जो है 12 लाख रुपए तक की छूट मिलने वाली है और ओल्ड टैक्स रिजीम में यहाँ पर जो है आपको 5 लाख रुपए तक की छूट मिलने वाली है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस रिजीम में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे। इसके अलावा जैसे आप इसको नो करेंगे तो बाकी सारे अदर पर्सन है उनके लिए यहाँ पर लोअर लिमिट मिलेगी। मैं जितने भी पर्सन हैं जो कि यहाँ पर 60 ईयर्स बिलो हैं और वो यहाँ पर जो है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, इतनी उनको लिमिट मिलेगी। तो न्यू टैक्स रिजीम की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है 4 लाख रुपीज की लिमिट है और अगर ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो यहाँ पर जो है 2.5 लाख रुपीज की लिमिट है। इससे ऊपर अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो फिर ये फॉर्म फाइल करने के लिए आप एलिजिबल नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी लिखनी है। रेजिडेंट पर्सन के लिए यहाँ पर कंट्री कोड 9 रहने वाला है। बाकी अदर किसी अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं आप, नॉन रेजिडेंट है तो फिर यहाँ पर वो कंट्री कोड लिखना है। उसके बाद मोबाइल नंबर लिख देना है। टैक्स ईयर यहाँ पर जो है आपका 26-27 होगा। उसके बाद नेचर ऑफ इनकम में यहाँ पर आपको लिखना है इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है इंटरेस्ट इनकम। यहाँ पर जो है एस्टिमेटेड टोटल इनकम लिखनी है आपको। इस वाली इंटरेस्ट इनकम से आपकी टोटल कितनी इनकम यहाँ पर आ रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आपने इससे पहले भी कोई और फॉर्म 121 फाइल किए हैं, तो इसका आंसर यस या नो में देना होगा। अगर इसका आंसर यस है तो फिर उस केस में आपके लिए कॉलम नंबर 11A और 11B दोनों एप्लीकेबल रहेंगे। ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो है ये पूछा जा रहा है 11A में कि इससे पहले आपने कितने फॉर्म फाइल किए, नंबर्स पूछा जा रहा है 1 2 3 या कितने फॉर्म आपने भरे हैं। फिर इन
सारे फॉर्म्स को मिलाकर आपने जो इनकम सबमिट की थी वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। फिर इसके बाद कॉलम नंबर 12 में आपका टोटल आएगा 10 + 11B का। अगर किसी एक केस में ये नो है तो फिर तो ये वाली वैल्यू तो 0 रहेगी, बाकी उसके केस में केवल पॉइंट नंबर 10 का यहाँ पर जो है टोटल आ जाएगा। तो अगर किसी केस में ये भी एप्लीकेबल है तो उनको 10 + ये 11B दोनों का टोटल करके यहाँ पर वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। तो इससे पता लगेगा कि इंटरेस्ट इनकम आपकी टोटल कितनी है, एग्रीगेट इनकम जिसके लिए आप ये फॉर्म फाइल कर रहे हैं सारे फॉर्म्स को मिलाकर। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 13 में आएगा कि इस वाले कॉलम नंबर 12 की इनकम को जोड़ते हुए इस साल की आपकी एस्टिमेटेड इनकम कितनी है, इस वाले साल यानी कि टैक्स ईयर 26-27 की। देन उसके बाद यहाँ पर आता है कि भाई आपको जो है पिछले आपने 2 साल की ITR फाइल की थी, अगर नहीं फाइल की थी तो फिर तो यहाँ पर आपके केस में नोट एप्लीकेबल आ जाएगा, अगर फाइल की थी तो फिर आपको 2 टैक्स ईयर की डिटेल देनी है। तो देखिए अभी यहाँ पर जो है 25-26 की ITR स्टार्ट नहीं हुई है, जब 25-26 की ITR स्टार्ट हो जाएगी तो लेटेस्ट 2 ईयर्स फिर आपको 25-26 देने होंगे। तो अभी यहाँ पर जो है आप 23-24 और 24-25 2 साल की डिटेल्स जो है वो भर दीजिएगा। अगर 1 साल की है तो 1 साल की भरेंगे। जैसे यहाँ पर 25-26 एनेबल होगा तो फिर 25-26 की आपको देनी है। एनेबल होने के बाद ये वाली डिटेल्स, उससे पहले ये वाली डिटेल्स, इनके एक्नॉलेजमेंट नंबर और यहाँ पर आपने टोटल कितनी इनकम फाइल की थी वो डिटेल आपको इनकम टैक्स रिटर्न डाउनलोड करके मिलेगी इनकम टैक्स की साइट से। उसके बाद डिक्लेरेशन, तो ये डिक्लेरेशन यहाँ पर जो है 5 पॉइंट्स है, ध्यान रहे, ध्यान से आपको रीड भी करने हैं। यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है, उसके बाद यहाँ पर जो आपको अपना पैन नंबर लिख देना है, ये आपको ध्यान से रीड करना होगा। ये सारे पॉइंट्स जो है क्रूशियल पॉइंट्स हैं और अगर आप इनको वायलेट करते हैं तो पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन के भी प्रोविजंस है, तो गलत फॉर्म फाइल मत करिएगा। पॉइंट नंबर 3, इसमें यहाँ पर जो है टैक्स ईयर आपका आएगा 26-27, ये आपको मैनुअली यहाँ पर लिखना होगा। कुछ बैंक्स जो है वो तो डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर भी आपका जो है 26-27 यहाँ पर आपको लिखना होगा। इन सभी को आपने रीड किया है, टिक करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपको प्लेस एंटर करना है, यहाँ पर डेट एंटर करना है। जो डिक्लेरेंट है जिसका पैन कार्ड है उसके बेस पर ही ये फॉर्म फाइल हो रहा है, उनके साइन आएंगे। फिर उसके बाद हो सकता है बैंकर यहाँ पर आपके स्पेसिफिक साइन भी मैच करें, तो आपको करेक्ट साइन यहाँ पर करने होंगे। यहाँ पर नेम एंटर करना है। जो पार्ट भी यहाँ पर दिया गया है बैंकर्स के लिए, आपको इसमें कुछ नहीं भरना है। पार्ट भी पूरा का पूरा जो है वो बैंकर के लिए प्रोवाइड किया गया है। लेकिन ये जो नोट्स यहाँ पर दिए गए हैं ये वाले, ये सारे आपको एक बार रीड जरूर करने हैं। जो मैक्सिमम नोट चार्जेबल टू टैक्स वाला पॉइंट था 60 ईयर्स वाला, वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कवर कर लिया है, वो भी आपको इसी में ही देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर में ही वो चीजें मेंशन की गई है, इसमें से रीड करके मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं। पर फिर भी एज एन रेस्पॉन्सिबल पर्सन आपको जो है सारे प्रॉपर्ली रीड करने होंगे। रीड करने के बाद ही फाइनल डिक्लेरेशन सबमिट करनी है। प्रोसिक्यूशन के सेक्शन है 482 और ये जो 60 ईयर्स वाला पॉइंट है मैंने आपको यहाँ से देखकर बता दिया है। तो ये था कंप्लीट फॉर्म। बाकी जल्दी अलग अलग बैंकों के रिगार्डिंग में वीडियो अपलोड करूंगा, वो अदर वीडियोज भी आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशनल है। यहाँ पर इनकम टैक्स GST काफी सारे वीडियोज अवेलेबल है, वो आप देख लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए